ना बाबा ना, मैं तो ना करूंगी अपने सुमित का ब्याह ऐसी लड़की से। शांता ने घर पहुंचते ही फरमान सुना दिया। जगदीश शांत स्वर में बोले, क्या कैसी लड़की? गीता पढ़ी लिखी है, सुशील है। जगदीश की बात बीच में ही काटते हुए शांता बोल पड़ी, सुशील काय की सुशील? देखा नहीं था कैसे जीन्स पहने घूम रही थी पूरे घर में? यहाँ भी ऐसे ही घूमेगी? सुमित बेचारा खड़ा अपने माँ बाप की बहस सुन रहा था। उसके पिताजी गीता के पक्ष में बोल ही रहे थे, इसलिए उसने खुद का बोलना उचित नहीं समझा। जगदीश फिर बोले, तुमने गीता की जीन्स देख ली, लेकिन तुमने उसका बोलना चालना, उसकी सहजता, उसकी आंखों में हमारे लिए सम्मान नहीं देखा। शांता जगदीश की बात का जवाब दिए बिना ही अंदर चली गई। जगदीश और सुमित भी दूसरे काम में लग गए। 2 रोज बाद शांता की बड़ी बहन सुनंदा का कॉल शांता को आया। सुनंदा के इकलौते बेटे कुणाल की बेटी 1 साल की हो गई थी। उसी के जन्मदिन की पार्टी थी। जगदीश को बाहर काम था, इसलिए ना जा सके। सुमित जाके शांता को सुनंदा के यहाँ छोड़ आया। जब शांता ने सुनंदा की बहू ललिता को देखा तो रिझ गई उस पर। भारतीय वेशभूषा में कितनी प्यारी लग रही थी। नाक में बड़ा सा फूल, कानों में झुमके, कैसे भाग भाग के काम कर रही थी। कभी यहाँ संभालती तो कभी वहाँ काम देखती। पूरी तरह से मोह लिया था उसने शांता को। नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ, खूब बातें हुई, हंसी मजाक हुए। फिर देर रात सब लोग सो गए। शांता देर रात तक सोच रही थी कि काश ऐसी बहू मुझे भी मिल जाए। सुबह जब शांता उठी तो सुनंदा ने चाय का कप लाके सामने रख दिया। शांता ने आंख मलते हुए पूछा कि चाय आप क्यों बना के ले आई हो दीदी? सुनंदा ने अंदर के गुस्से और दुख को छुपाते हुए कहा, मैं नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा शांता? शांता ने आश्चर्य से पूछा, ललिता कहाँ है? सुनंदा सामने आई की और इशारा करते हुए कहा, वो देख, सब समझ आ जाएगा। शांता ने देखा कि सामने आंगन में एक किचन है और जिसमें ललिता खाना बना रही है। शांता ने फिर पूछा, दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? सुनंदा बोली, कुणाल की शादी के 2 महीने बाद ही ललिता और कुणाल ने किचन अलग कर ली थी। तेरे जीजाजी और अपने लिए खाना तब से मैं ही बना रही हूँ। यह सब सुनकर शांता सन्न रह गई। उसे छला हुआ महसूस हो रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने फिर से सुनंदा से कहा, लेकिन कल रात तो वो कैसे पूरे घर का काम कर रही थी? सुनंदा ने दुखी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि कल उसकी बेटी का जन्मदिन था। उसने हमें और हमारे रिश्तेदारों को पार्टी में शामिल होने के लिए अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि कल की पार्टी का पूरा खर्चा तेरे जीजाजी ने किया था। शांता चुपचाप सुन रही थी। सुनंदा ने फिर कहा, मुझे बहू का सुख तो कभी मिला ही नहीं। मैंने सोचा था कि बहू आएगी तो कुछ हाथ बटा देगी, लेकिन शांता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोच के बोली, लेकिन दीदी ललिता तो कितनी सादा है और अपने भारतीय कपड़े पहनती है। सुनंदा ने कहा, पहनावे से क्या होता है, संस्कार अच्छे होने चाहिए। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां अपने सास ससुर की माँ बाप की तरह ज़्यादा सेवा करती हैं, और ये अनपढ़ गंवार लड़कियां अभी भी उसी पुराने ज़माने के विचारों के साथ सास ससुर को अपना दुश्मन मानती हैं। तू ऐसी गलती मत करना शांता। सुमित के लिए कोई पढ़ी लिखी लड़की ही लाना। सुनंदा की ये बात सुनकर शांता की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा पूरी तरह छट गया। समझ आ गया कि जगदीश क्या कह रहे थे। घर वापस आते ही शांता जगदीश से बोली, अजी सुनिए, बाजार चलना है सामान लेने। जगदीश ने शांता की ओर देखकर कहा, क्यों? शांता ने कहा, अरे क्या क्या, गीता का रोका करने चलना है या नहीं? सुमित ने चौंक के शांता को देखा, फिर अपने पिता जगदीश की ओर देखा। शांता के मुंह से गीता का नाम सुनकर जगदीश और सुमित मंद मंद मुस्कुरा दिए। शांता बोली, बाप बेटे बैठे मुस्कुराते रहोगे या फिर चलोगे भी? बहुत सारा काम करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।